बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मॉडल पेपर नंबर 143 फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, जिसमें वो हमें ये कह रहा है कि द फास्टेस्ट टेस्ट 100 वाज स्कोर्ड बाय। तो ये स्कोर ब्रैंडम मैकलम ने किया था, और इन्होंने 54 बॉल्स को यूज़ करके ये स्कोर किया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच कंट्री विल होस्ट 2022 विंटर ओलंपिक। कौन सा कंट्री 2022 का विंटर ओलंपिक को होस्ट करेगा। तो यहाँ थोड़ा सा ये समझिएगा कि 2022 में विंटर ओलंपिक हो रहा है। ठीक है, चलिए इसका पहले हमको आंसर बता दूं कि इसको होस्ट करने वाला होगा वो चाइना होगा। चाइना का जो सिटी है बीजिंग, वहाँ पे इसे होस्ट किया जाएगा। ठीक है, सो BEJI ठीक है। और अब मैं यहाँ अब बता दूं आपको कि 2022 में अगर ये विंटर ओलंपिक होगा तो 2 साल बाद 2024 में, ठीक है, 2024 में समर होगा, समर ओलंपिक होगा। यहाँ मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ आपके लिए कि अगर 2024 होगा उस वक्त वहाँ पर समर ओलंपिक होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना है। और 2022 में विंटर हुआ, 2024 में समर ओलंपिक हुआ, फिर 2 साल बाद 2026 में, नीचे राइट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, 2026 में फिर विंटर होगा। राइट, हर 2 साल के बाद ये चेंजिंग होती है, ये ओलंपिक में ऐसा होता है। ठीक है। और 2022 का विंटर ओलंपिक चाइना में होगा, और 2024 का जो समर ओलंपिक है ये फ्रांस का जो सिटी है पेरिस, वहाँ पर होगा। यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, पेरिस जो है ये वहाँ पर होगा। ठीक है। और 2026 का जो विंटर ओलंपिक है ये होगा इटली में, जो रोम का सिटी है, रोम का जो रोम कंट्री है उसका सिटी है, उसका कैपिटल भी है, ये वहाँ पर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है जिसमें वो हमें हमसे पूछ ये रहा है कि बर्बर्स और एमाजाइड आर एन एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप के बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जिनका कोई बाकायदा कंट्री नहीं होता। ठीक है, उनका कोई कंट्री नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में या मुख्तलिफ जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर रहकर अपने कल्चर को डेवलप कर रहे होते हैं, अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, मतलब कि एवरीथिंग जो एक नेशन में होती है वो अपने डेवलप कर रहे होते हैं विदाउट एनी कंट्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कहते हैं कि सेवरल नेशन मोस्टली इनहेबिटेंट। तो ये इनहेबिटेंट रहते हैं नॉर्थ अफ्रीका में। फिर कहता है कि विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। जो ऑप्शन आपको ब्रिक्स है ना, सॉरी ऑप्शन कह रहा हूँ, क्वेश्चन में जो वर्ड ब्रिक्स है इसमें अगर आप देखें कि अलग अलग वर्ड का अलग अलग कंट्री है। बी से मुराद है ब्राज़ील। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी इज़ ए ब्राज़ील। एंड द सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है आर, देखें यहाँ पर आर लिखा हुआ है, आर से मुराद है रशिया। और थर्ड वन इज आई, आई से मुराद है इंडिया। एंड द फोर्थ वन इज सी, चाइना। एंड द लास्ट एंड फिफ्थ वन इज साउथ अफ्रीका। तो मैं यहाँ थोड़ा ए लिख देता हूँ। ठीक है, ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनके ऑप्शन से ये ब्रिक्स बना हुआ है। तो यहाँ पर बेल्जियम वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, बेल्जियम इन कंट्रीज़ में नहीं आता। ठीक है, आगे द अप्रोक्सीमेट सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो सर्कमफ्रेंस है वो 40,075 किलोमीटर है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर कहता है कहाँ पर वाक़ है। सियाचिन ग्लेशियर मैंने आपको बताया था कराकोरम रेंज में मौजूद है, और हिंदू कश रेंज में जो फेमस जो माउंटेन है वो तिरचमीर है। यहाँ माउंटेन का जिक्र तो नहीं है, मेरा बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको साथ साथ याद रहे। ठीक है, और सुलेमान रेंज में सुलेमान को है, सुलेमान को, स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, कराकोरम रेंज में जो फेमस माउंटेन है उसका नाम है केटू। ठीक है, और पामीर रेंज में जो फेमस माउंटेन है वो इस्मोइल, इस्मोइल। ठीक है, इस्मोइल सोमोनी, ये वहाँ पर जो मतलब मशहूर माउंटेन है वो यहाँ पर इस रेंज में वाक़ है। ठीक है, सियाचिन डिस्प्यूट जो झगड़ा है सियाचिन का 1984 में हुआ था, और अगर इसकी हम डेट की बात करें तो डेट थी उस वक्त 13 अप्रैल 1984। केटू का जो दूसरा नाम है उसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ठीक है, नांगा पर्वत जो है
इसकी जो हाइट है वो हमारे पास है 8126 मीटर। द नेक्स्ट वन इज कायदे मोहम्मद जिन्ना लेफ्ट कांग्रेस। इस एमसीक्यू को मैं बहुत बार आपको क्लियर करवा चुका हूँ। कांग्रेस जो थी ये 1885 में बनी थी, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो कांग्रेस है मेड इन 1885, ठीक है। और कायदे आज़म ने जब ज्वाइन किया था कांग्रेस को, कायदे आज़म ज्वाइन कांग्रेस, कायदे आज़म ने जो कांग्रेस को जब ज्वाइन किया था वो किया था 1906 में, ठीक है। 1906 में ज्वाइन किया था। और 1906 में ही 1906 में ही मुस्लिम लीग बनी थी। मुस्लिम लीग मेड इन 1906, ठीक है। और कायदे कांग्रेस 1885 में बनी और कायदे आज़म ने कांग्रेस को ज्वाइन किया 1906 में। कायदे आज़म ज्वाइंड कांग्रेस इन 1906, ठीक है। 1906 में ज्वाइन किया और 1920 को कायदे ने लेफ्ट कर दिया था। लेफ्ट कांग्रेस इन 1920, ठीक है। दोबारा सुनिए, कांग्रेस 1885 में बनी, कायदे ने 1906 में ज्वाइन किया, 1920 को लेफ्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो मुस्लिम लीग है ये 1906 में बनी थी। मुस्लिम लीग बनी 1906 में और कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था कायदे आज़म ज्वाइंड मुस्लिम लीग इन 1913। मुस्लिम लीग को कायदे आज़म ने 1913 में ज्वाइन किया था, ठीक है। अब दोबारा मैं थोड़ा सा बता दूं, 1885 में कांग्रेस ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, ठीक है। कायदे आज़म ने 1906 में ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और 1906 में ही मुस्लिम लीग बनी थी, ठीक है। तो कायदे आज़म ने 1913 को मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। 1920 को कायदे आज़म ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है। मीन्स के 7 साल कायदे आज़म ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी हिस्सा रहे और मुस्लिम लीग का भी हिस्सा रहे, ठीक है। ऊपर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो 1920 का आंसर आएगा। 1920 में कायदे आज़म ने उन्हें क्या कर दिया था, लेफ्ट कर दिया था। आगे है ओल्ड नेम ऑफ चेन्नई। चेन्नई का जो पुराना है वो मद्रास है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैपिटल ऑफ भूटान, भूटान का जो कैपिटल ऑप्शन ए है थिम्पू। द यूनाइटेड किंगडम EU रिफंडम और द ब्रिक्स रिफंडम वाज टुक प्लेस ऑन, और ये हुआ था 23 जून 2016 में, ठीक है। ममनून हुसैन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 2013 से लेकर 2018 तक रहे, उसके बाद PTI गवर्नमेंट की हुकूमत आ गई। टूरमलाइन, टूरमलाइन क्या चीज़ है स्टोन है, ठीक है। जेमस्टोन भी किसे कहा जा सकता है। इज क्लासिफाइड एज अ सेमी प्रीशियस स्टोन एंड अ जेमस्टोन कैन बी फाउंड इन, ये चित्राल से मिला था। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 के आइन में 280 आर्टिकल्स हैं। अब्दुल सारीदी वाज बोर्न इन बटनोवा, इंडिया में पैदा हुए थे। अकॉर्डिंग टू OAG द वर्ल्ड बिजिएस्ट रोड, वर्ल्ड का बिजिएस्ट रोड ओंटारियो हाईवे है, इसको M4 हाईवे भी कहा जाता है, ठीक है। M4 हाईवे। उसके बाद है मॉन्ट्रियल इधर सिटी ऑफ कंट्री, मॉन्ट्रियल जो है कनाडा का सिटी, सॉरी वो है, हाँ ठीक है, कंट्री है। उसके बाद तिरचमीर, अभी मैं आपको यहाँ बता के आया, देखे ज़रा हिंदू का श्रेणी में मौजूद है, तो हिंदू का इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
आगे देखते हैं हमारे पास 21 MCQs, जिसमें कहता है द ओल्ड नेम ऑफ जापान वाज, जापान का जो पुराना नाम है वो निप्पॉन है। और ये ट्रिपोली जो है ये ताइवान का, और मुंटगोमरी ये तो पाकिस्तान का जो सिटी साहिवाल है उसका पुराना नाम है। नेक्स्ट है मिर्ज़ा गालिब वाज बोर्न इन, मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए थे, ठीक है। और ये पैदा हुए हैं 1797 को पैदा हुए, 1797 को ये पैदा हुए थे, और 1864 में सॉरी 69 में ये इंतकाल कर गए थे। नेक्स्ट है बादशाही मॉस्क इज़ इन लाहौर बिल्ट बाय औरंगज़ेब, औरंगज़ेब ने बनाई थी 1673 में, ठीक है। और क्योंकि बादशाह जो था औरंगज़ेब था, इसकी जो हुकूमत थी वो 1658 में शुरू हुई थी, ठीक है, और ये चली थी 1707 तक। तो इन्हीं ईयर्स के दरमियान आप देखें 1673 आता है, तो इसलिए जो बादशाही मॉस्क है वो 1673 में बनी थी। DPI स्टैंड फॉर डॉट पर इंच इज राइट आंसर ऑफ दिस MCQs। 25 नंबर ऑफ सेनेटर फ्रॉम ईच प्रोविंस, तो हर प्रोविंस में जो नंबर ऑफ सेनेटर है वो 23 है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसको जब भी पढ़ें MCQs को चेक कर लिया करें, क्या नंबर ऑफ सेनेटर्स हर प्रोविंस के लिए 23 ही हैं, कभी भी चेंज हो सकते हैं, कभी भी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेंडमेंट की जा सकती है, ठीक है। फैज़ अहमद फैज़ वाज अवार्डेड बाय लीनियर प्राइज दिया गया था 1962 में। विच इज़ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड सब्सटेंस, मैन मेड सब्सटेंस जो है वो प्लास्टिक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क आता है तो वो 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। डिफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स, डिफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स होता है स्पेंडिंग एक्सीड रेवेन्यू, ठीक है। जालियांवाला बाग जो इंसिडेंट 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और 1919 को भी एक और वाक़या हुआ था, सॉरी ये 13 अप्रैल राउंड लगा नहीं दिया, 13 अप्रैल। अच्छा, जालियांवाला बाग जो है ये 1919 में हुआ था, और 1919 में एक और चीज़ भी हुई थी, आपको याद होगा 1919 में तहरीक खिलाफत मूवमेंट का आगाज़ हुआ था। तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए बरसगीर सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम ने एक तहरीक शुरू की थी जिसे तहरीक खिलाफत कहा गया था, ठीक है। तहरीक खिलाफत, और ये जो है ये स्टार्ट हुई थी ये स्टार्ट हुई थी 1919 को, ठीक है, 1919 को स्टार्ट हुई थी, और 1924 में जाकर ये ख़त्म हो गई थी। इसी के नीचे मैं यहाँ लिख देता हूँ 1919 में स्टार्ट हुई और 1924 में ये ख़त्म हो गई थी, राइट। पिंग पोंग इज़ अ न्यू नेम ऑफ, पिंग पोंग जो है ये न्यू नेम है टेबल टेनिस का। बैडमिंटन कोर्ट की जो सिंगल कॉम्पिटिशन वो 13.40 मीटर लेंथ में होता है, और 6.1 मीटर ये वाइड होता है, 6.1 मीटर ये वाइड होगा, ठीक है, 6.1 मीटर। उसके बाद है हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि अरफा करीम वाज फेमस। अरफा करीम के बारे में आपने बिल्कुल सुना होगा, आईटी की दुनिया में फेमस है, ठीक है, जिसने माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट भी हासिल किया था, और इससे बिल गेट्स खुद पाकिस्तान मिलने आया था, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज़ लोकेटेड इन, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो रूम, इसका इटली कैपिटल है, वहाँ पर मौजूद है। शाह अब्दुल लतीफ़ बिलोंग टू विच सूफ़ी सिलसिला। इस MCQs के बारे में जो भी आपको बताऊंगा उससे मज़ीद MCQs भी बनते हैं। तो जो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई थे, इनका जो सूफ़ी सिलसिला था वो नक्शबंदी था। मज़ीद अभी मैं जो आपको बताऊंगा वो अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप उसे लिख लें। सबसे पहले चिश्ती की अगर हम बात करते हैं, जो ऑप्शन ए है चिश्ती सिलसिला, इसमें बाबा फरीद गनशगर एक चिश्ती सिलसिले में आते हैं। अगर मतलब कि आपको ऑप्शन आता है बाबा फरीद गनशगर बिलोंग टू विच सूफी सिलसिला, तो उसका होगा चिश्ती। मईउद्दीन चिश्ती और निज़ामुद्दीन औलिया, ये तीन हैं, तीन सूफी कराम या औलिया कराम है जिनका जो सिलसिला है वो चिश्ती है।
आगे नक्शबंदी जो भी हमने लगाया है ऑप्शन, इसमें शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई आते हैं और शाह वलीउल्लाह आते हैं। ठीक है, ये दो हैं नक्शबंदी सिलसिला में। मज़ीद भी होंगे पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके बारे में पूछा जा रहा है, हम उसी को जस्ट डील कर रहे हैं। शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई, ये दोनों नक्शबंदी सिलसिला से बिलोंग करते हैं। और कादरी, वो यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं है बट वो पूछा जाता है। कादरी, ये जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, उन्हीं से ये सिलसिला शुरू हुआ है, कादरी। उसके बाद एक और सिलसिला है जो है सोहरवर्दी। सोहरवर्दी ये बिलोंग करता है शाह रुकन आलम मुल्तान जो है, और बहाउद्दीन ज़करिया। बहाउद्दीन ज़करिया और शाह रुकन आलम, दीज टू सूफीज बिलोंग टू द सोहरवर्दी सिलसिला। ठीक है, आई थिंक आपको ये कंफर्म हो गया होगा। आगे चलते हैं, जिसमें हमारे पास है शफकत अमानत अली बैंड नेम इज। शफकत अमानत अली का जो बैंड नेम था उसका नाम फ्यूज़न या ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरब क्राउन प्रिंस इज मोहम्मद बिन सलमान। विच फॉरेन लीडर एड्रेस पाकिस्तान असेंबली थर्ड टाइम? तैयब एर्दोगान, द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। विच ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड द ल्यूकोसाइट्स फाइट अगेंस्ट डिजीज? सॉरी, विच नहीं, वाइट ब्लड सेल्स है। ठीक है, डिजीज़ के खिलाफ जो है बीमारी पैदा करने के खिलाफ लड़ते हैं। मोइनोदोडो मीन्स है जी माउंट ऑफ द डेड। नेक्स्ट है हु इज द करंट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान? बलूचिस्तान के जो करंट गवर्नर है वो यही है, जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह खान यासिन जई। द नेक्स्ट व्हेन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन असेंबली। 1956 का इनका असेंबली में प्रेजेंट किया गया, तो ये किया गया था 29 ऑफ फेब 1956 में। सबमरीन केस इज 1971 वार वाज पीएनएस गाजी। ठीक है, पीएनएस का मतलब है पाकिस्तान नेवी और शिप गाजी 1971 वार में यूज़ की गई थी। विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऑल ऑफ दिस नहीं है, कट फिंगर्स नहीं है, कट हैंड नहीं है, इम्प्रिजमेंट। ऑप्शन बी द राइट आंसर। दश्त सोर वाज रिटन बाय, दश्त सोस जो कि जमीला हाशमी का लिखी हुई बुक है। राजा की रिटन बाय द बानो कुसिया। विच प्रीवियस रिफॉर्म्स वर मेंशन्ड इन द कदर 14 पॉइंट्स? जिसमें ऑप्शन ए, जिसमें NWFP एंड बलूचिस्तान। NWFP के बारे में आपको बताया था, नॉर्थ वेस्ट फॉर फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सुबह सदर जिसे कहा जाता था, उसके बारे में काजल ने अपने 14 पॉइंट्स में बताया था। ठीक है, इसमें आई थिंक जो वो पॉइंट था उसमें था बम्बई को अलग करके एक अलग सूबा बना दिया जाए, या सिंध को बम्बई से अलग कर एक अलग सूबा बना दिया जाए, इस तरह का उसमें पॉइंट था, तो उसमें इसका जिक्र है, तो इसलिए बलूचिस्तान। हाउ टू एक्टिव अ सेल इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में सेल को एक्टिव किस तरह करते हैं? क्लिकिंग दिस सेल। ठीक है, प्रेसिंग दैट, ये ओपन ए भी है, तो ऑल ऑफ दी अबव हम लगा देंगे। बिकॉज ऑफ अगर हम किसी सेल को क्लिक करेंगे तब भी वो एक्टिव हो जाएगा, टैब की को यूज़ करें तब भी एक्टिव हो जाएगा, एरो को हम प्रेस करें तब भी वो एक्टिव हो, तो ऑल ऑफ दी अबव। आर्क ऑफ जेनिस इज लोकेटेड इन कंट्री, तो आर्क ऑफ जेनिस ये इटली में लोकेट है। ठीक है, द लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का जो आखिरी बादशाह था वो मोहम्मद ज़ाहिर शाह था। और अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, एम्पायर की बात करते हैं, तो वो थे मिरवास। ठीक है, MIR मिरवास हटक, HOTO ठीक है, होटेक। उसके बाद हमारे पास है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाज साइंड बिटवीन नवाज शरीफ एंड बेनज़ीर। बेनज़ीर में लंदन में ये साइन हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का। उसके बाद है विच प्रॉफिट नेशन वाज डिस्ट्रॉयड बाय अ रेन ऑफ क्ले स्टोन्स, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर ये अज़ाब आया था। उसके बाद है कि 1999 वार वाज आल्सो कार्ड, इसको हम कारगिल वार भी कहते हैं। इन MS ऑफिस पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स आर कॉल्ड पेज ओरिएंटेशन, इनको कहा जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज हमारे पास है इन एक्सेस स्पेसिंग कॉलम इज कॉल्ड, इट्स स्पेसिंग को कॉलम स्टीरअप्स कहते हैं। हज़रत हलीमा द फोस्टर मदर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज बिलोंग टू ट्राइब, तो बनु साद से इनका ताल्लुक था। ठीक है, आर्म्स एंड द मैन वाज रिटन बाय JB शाह, जॉर्ज बर्नर शाह इनका पूरा नाम है, उन्होंने लिखी थी ये बुक। हु रोट हार्ड टाइम एंड अ टेल ऑफ टू सिटीज, चार्ल्स डिकन की बुक है ये।
मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एटमोसफेयर नाइट्रोजन मोस्टली अबंडेंट है, 78% है नाइट्रोजन एटमोसफेयर में। अकबर बॉर्न इन उमरकोट, अकबर जो है उमरकोट में जो थे वो पैदा हुए थे और ये हुए 1542 में। अकबर वाज बॉर्न इन उमरकोट इन 1542। उसके बाद अडल्ट ह्यूमन बीइंग हैव बोन्स, अडल्ट में 206 होती हैं। जब बच्चा बेबी पैदा होता है उस वक्त उसकी बॉडी में 300 होती हैं, लेकिन आहिस्ता से अडल्ट्रेशन की तरफ जाते हुए इंसान में 206 जो बोन्स होती हैं। रोटी कपड़ा और मकान व स्लोजन ऑफ पोलिटिकल पार्टी, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, उनका स्लोजन था, उनका ये नारा था। द रिवर थेम्स इज लोकेटेड इन, जो रिवर थेम्स है ये लोकेट करता है इंग्लैंड में। द नेक्स्ट वन इज द टीथ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर मार्टरेड इन द बैटल ऑफ, तो ये बैटल ऑफ ओहद में उनके जो दांत है, दांत मुबारक शहीद हुए थे। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा वाज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इंटरफेरोन क्या चीज़ है? इंटरफेरोन प्रोटीन है। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट सेंस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में फर्स्ट सेंस 1951 में हुई थी और बरसकीन में फर्स्ट सेंस 1881 में हुई थी। ये आपने याद रखना है 1881 में। ये जो भी मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप यकीन करें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में दी है इसलिए मैं यहाँ पर दे पा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप अच्छे से वीडियो करेंगे ना तो आपको नेक्स्ट जो होगा वो भी इजीली समझ में आएगा। उसके बाद है वज़ीर खान मॉस्क इज़ लोकेटेड इन, जो वज़ीर खान मॉस्क है ये लोकेट करती है लाहौर में, ठीक है। हु वाज द राइटर ऑफ द असार सनदीद, असार सनदीद के राइटर है वो सईद अहमद खान है। द नेक्स्ट वन इज़ द इमरान खान वॉन द वर्ल्ड कप इन 1992 में इन्होंने वर्ल्ड कप को वॉन किया था। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन 1960 में साइन हुई थी जिसमें 3 दरिया भारत के पास और 3 दरिया पाकिस्तान के पास आए थे। बटरफ्लाई स्ट्रोक, बटरफ्लाई जो स्ट्रोक है ये स्विमिंग में होता है। स्विमिंग में जब वो स्विम कर रहे होते हैं तो अपने दोनों हाथों को पानी के ऊपर फैलाते हैं। अगर आप बटरफ्लाई स्ट्रोक लिखेंगे ना इंटरनेट के ऊपर गूगल के ऊपर तो आपको पता चल जाएगा कि बटरफ्लाई स्ट्रोक क्या होती है। के इन पाकिस्तान ये कश्मीर के लिए है, ठीक है। चौधरी रहमत अली ने 1933 में एक रिसाला का जारी किया था नाउ और नेवर, उसे पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया गया था, ठीक है। तो के वहाँ से है कश्मीर के लिए। उसके बाद विच कंट्रीज का था लैंड ऑफ 1000 आइलैंड, लैंड ऑफ 1000 आइलैंड जो है वो इंडोनेशिया है। द नोवेल आंगन, आंगन सॉरी वॉज रिटन बाय, जो नोवेल आंगन है ये खतीजा मस्तूर। उसके बाद 1935 इलेक्शन वर हेल्ड इन हाउ मैनी प्रोविंसेस, 1935 के जो इलेक्शन थे ये 11 प्रोविंसेस में हुए थे, ठीक है। आफ्टर कुरान हदीस थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस वो है इजमा, इजमा। कैपिटल ऑफ क्यूबा हवाना इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा। द नेक्स्ट वन इज वखान कॉरिडोर सेपरेट पाकिस्तान फ्राम ताजिकिस्तान से अलग करता है, ठीक है। अबू जहल वाज किल्ड इन द बैटल ऑफ, अबू जहल को किल्ड किया गया था बैटल ऑफ बदर में, और बदर बैटल कब हुई थी? 2 हिजरी में हुई थी। विच यूएन बॉडी डील विद द पॉपुलेशन प्रॉब्लम, तो UNFPA डील विद द पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो यूनेस्को करती है उसको वर्ल्ड हेरिटेज जो होता है, और यूनिसेफ करती है चिल्ड्रन प्रोटेक्शन, ठीक है। अल्मा मैटर मीन्स, अल्मा जो मैटर है ये कॉलेज को कहते हैं। अल्मा मैटर मीन्स होता है तलबा जहाँ इल्म हासिल की जाती है, तो यहाँ पर स्कूल तो है नहीं कॉलेज है, तो वी विल सेलेक्ट दी कॉलेज ऑप्शन इन दिस MCQs। नेक्स्ट हमारे पास है 1000 का, अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं 1000 के ऊपर तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 0.001 आएगा। नेक्स्ट वन इज द नील रावी इज ब्रीड ऑफ, नील रावी जो है ये ब्रीड है बफलो की। A इज अ फादर ऑफ B बट B इज नॉट अ सन ऑफ A, देन व्हाट इज B? अगर A B के फादर हैं, B सन नहीं आएगा तो सारी बात है वो बेटी होगी, ठीक है ना। अगर सन नहीं है तो वो बेटी होगी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Everyone is ignorant dash something, everyone is ignorant of something, ठीक है, ऑप्शन ए। प्रोफेन्स, प्रोफेन का मतलब होता है नापाक, ठीक है। तो हम उसे कह सकते हैं अनहोली, ठीक है, अनहोली। ये इसका मीनिंग भी है, सिनोनिम भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्सटेसी, एक्सटेसी का मीनिंग होता है फुल ऑफ जॉयनेस, खुशी, इंजॉय, हैप्पीनेस। तो इसका उसे एंटोनिम पूछा है तो इसका एंटोनिम आएगा एगोनी। एगोनी कहते हैं पेन, दर्द, दर्द में तो बंदा हैप्पीनेस नहीं फील कर सकता, तो दैट्स वाई दिस इज द एंटोनिम ऑफ द एक्सटेसी।
उसके बाद हॉटी, हॉटी कहते हैं मगरूर, और इसका जो मीन्स आएगा वो डिस्डेनफुल ही आएगा, मगरूर, हकीर समझने वाला। इन एम एस वर्ड व्हाट डज कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू की अफेक्ट, तो ये कहता है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। शब रफ्ता किस शायर का मजमूआ कलाम है? शब रफ्ता जो है ये मजीद अमजद का मजमूआ कलाम है। काम नाकाज का, दुश्मन अनाज का, बसलामत रूमी सफ़रनामा किसकी तसनीफ़ है? ये तसनीफ़ है कर्नल मोहम्मद खान की, ठीक है। बहुत बार हम ये एमसीक्यूज़ कर चुके हैं। अल्लामा इकबाल ने शायर कश्मीर और मजलिस का शामिल के लक़ाबात किस शायर को दिए थे? ये दिए थे आगा हाशिर काश्मीरी, डी द राइट आंसर। बुढ़ा तोता से क्या मुराद है? बुढ़ा तोता से मुराद है बेवकूफ़ आदमी। दो नस्ल में अल्लामा इकबाल की पहली बाकायदा तसनीफ़ का नाम क्या था? इल्मुल इक्तिसाद। गनी की जमा अग्निया, डी इज़ द राइट आंसर। हर चंद उर्दू में सबसे कम सरमाया छोड़ा है मगर कितना और नीचा मुकाम पाया? रशीद अहमद सिद्दीकी का ये जुमला किस मज़ाह निगार के बारे में है? पतस बुखारी के बारे में था। पतस बुखारी मज़ाह निगार थे। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया? ये सर सैयद अहमद खान ने जारी किया था। अमराव जान किसकी तहरीर है? हादी रसवा की तहरीर है अमराव जान। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है जो हमारे पास है पेपर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद करेंगे पेपर्स को, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।